पर भी एक और दूसरा मंजिला कमरा मौजूद है। ये जो ऊपर वाला कमरा है ये बिल्कुल टूटा हुआ है, बना हुआ है। इस तक पहुंचने के लिए कोई भी सीढ़ी मौजूद नहीं थी और यहाँ से ये एक झांकी बनी हुई है जहाँ से हम बाहर की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर ये कितना बड़ा लेख यहाँ पर लिखा गया है जो कि उसी टाइम का है कि 1947 से पहले इस मस्जिद में नियमित तौर से यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। अंदर आइए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जो मुझे मिली है। यहाँ पर कि इस मस्जिद की छत पर मौजूद है 3 गुंबद। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ मस्जिद में आकर नमाज अदा किया करती थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ मध्ययुगीन भारत की एक शानदार मस्जिद। आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा कि मस्जिदों में महिलाओं को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ मस्जिद में आकर नमाज अदा किया करती थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही शानदार मस्जिद दिखाने वाली हूँ जहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है, जहाँ पर बैठकर महिलाएं मस्जिद में नमाज अदा किया करती थी। ये जो मस्जिद है ये हमेशा से लोगों की उपेक्षा का शिकार रही है। लोगों को इस मस्जिद का नाम तक मालूम नहीं है। पुराने रिकॉर्ड्स में इस मस्जिद का कोई नाम मौजूद नहीं है। अब क्योंकि ये मस्जिद दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पड़ती है, इसी के चलते इस मस्जिद को मस्जिद वजीराबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मस्जिद का पूरा इतिहास बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि ये जो मस्जिद है ये 14वीं शताब्दी में महान सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान द्वारा बनवाई गई थी। और एक फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो दिल्ली का वजीराबाद इलाका है उसका नामकरण भी जो दिल्ली के ये जो महान सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक उनके वजीर के नाम पर ही किया गया था, यानी कि वजीराबाद। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस मस्जिद में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया है और किस तरीके से उस जमाने में इस मस्जिद का उपयोग किया जाता था। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स और दिखाना चाहती हूँ जो इस मस्जिद के प्रांगण में ही मौजूद है। जैसे ही हम वहाँ से जब इस मस्जिद के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स और मौजूद है। ये जो सेंटर पॉइंट पर आप पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये मकबरा है जो कि महान सूफी संत शाह आलम का मकबरा है। और पीछे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो भी किसी व्यक्ति का मकबरा है, लेकिन ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है कि ये मकबरा आखिरकार है किसका। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को मस्जिद के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो बढ़ते हैं मस्जिद की ओर। तो जैसे ही हम मस्जिद की तरफ देखते हैं नज़र उठाकर तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने वाजू बनाया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस मस्जिद से रिलेटेड कोई वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको को पता ज़रूर लगा होगा कि आखिरकार वाजू होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये जो वाजू होता है, जो लोग होते हैं जब नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर मस्जिद में आते हैं तो उससे पहले व्यक्ति अपने हाथ, मुंह और पैरों को धोने के लिए इस वाजू का इस्तेमाल करता है। तो आज के ज़माने में ये मस्जिद उपयोग में नहीं है, जिसके चलते इस वाजू के अंदर पानी मौजूद नहीं है। मैं आ गई हूँ इस मस्जिद के अंदर। जब हम इस मस्जिद के अंदर आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये मस्जिद तुगलक काल की वाकई एक बहुत खूबसूरत और शानदार मस्जिद है, क्योंकि जिस तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। जब हम इस मस्जिद को चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है इस मस्जिद का निर्माण बड़ी ही सादगी के साथ, बड़े बड़े पत्थरों के साथ इसका निर्माण किया गया है। जैसा कि एक पत्थर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पत्थर कितना बड़ा है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो तुगलक काल में जैसे भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जितने भी स्ट्रक्चर्स, उनमें खंबा नुमा स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जैसा कि आपने मेरी इमामबाड़ा वाली वीडियो में भी देखा होगा। तो ये तुगलक काल का स्ट्रक्चर है। अब जब हम थोड़ा सा आगे की ओर आते हैं इस मस्जिद में तो अंदर आने पर ये जो मस्जिद का लास्ट वाला कोना है यहाँ पर उर्दू में लिखा गया है। जैसा ही मैंने सोर्सेज के अकॉर्डिंग पढ़ा था तो जो इनमें यहाँ पर इन मेहराबों पर उर्दू में लिखा गया है उनमें ये लिखा गया है कि जो अल्लाह है वो सबसे सुंदर और अच्छे देवता हैं। इस लेख में ऐसा कुछ कहने की कोशिश इसमें की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना बड़ा लेख यहाँ पर लिखा गया है जो कि उसी टाइम का है। और इस मस्जिद के ऊपर की ओर जो गुंबद है उसमें भी स्ट्रक्चर है, फूलों का स्ट्रक्चर इसमें बनाया गया है।
अब मैं आप लोगों को इस मस्जिद से जुड़ा हुआ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर दिखाती हूँ। जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर महिलाओं को भी नमाज अदा करने की इजाजत थी, तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वो कमरा जिसमें महिलाएं भी बैठकर नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद में आया करती थी। तो चलिए मेरे साथ। तो अब मैं आ पहुंची हूँ मस्जिद के उस कक्ष के ठीक सामने जिसमें बैठकर महिलाएं नमाज अदा करती थी। ये जो कक्ष है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे मेहराब बनाए गए हैं, कितने सारे खंबे इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अगर मैं इनको गिनती करूँ इनकी, तो यहाँ पर मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल मिलाकर यहाँ पर 20 से 25 खंबे मौजूद है। तो ये खंबा नुमा संरचना है। ये जो कमरा है इसके चारों तरफ खंबे ही खंबे हैं। और जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है जालीदार खिड़कियाँ। तो किस तरीके से इस कक्ष का निर्माण किया गया है वो वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। अब हम इस मस्जिद के इस कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर आने पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये मेहराब जो खंबे इस्तेमाल किए गए हैं जिस तरीके के, वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर नक्काशी की गई है, जिस तरीके से यहाँ पर ये वास्तुकला की गई है वो बहुत प्यारी है। इन खंभों के चारों कोनों पर ये नक्काशियाँ की गई है। अंदर आएंगे जब हम थोड़ा सा, तो हम देख सकते हैं कि हर एक खंभे पर सेम ऐसी ही सादगी भरी नक्काशियाँ की गई है। अब थोड़ा अंदर आइए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मुझे मिली है यहाँ पर। वो ये यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है जिसकी वजह से शायद आप लोगों को प्रॉपर ढंग से दिखाई ना दे पाए। तो इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर एक और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर जिस कमरे से हम निकलकर यहाँ पर आए हैं, जो कमरा महिलाओं के लिए नमाज अदा करने के लिए बनाया गया था, उस कमरे से ऊपर की ओर यहाँ पर एक और कमरा है, दूसरा मंजिला कमरा है यहाँ पर, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं। ये बनाई गई थी या तोड़ दी गई है कुछ नहीं मालूम। यहाँ सब कुछ कवर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ से वो कमरा हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर की ओर जा सकूँ। तो चलो ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ी सी मशक्क़तों के साथ यहाँ पर मैंने कोशिश की ऊपर की ओर चढ़ने की। तो यहाँ पर भी एक और दूसरा मंजिला कमरा मौजूद है। इसके ऊपर आने के लिए कोई सीढ़ियाँ मौजूद नहीं थी, तो मैंने बड़ी मुश्किलों से ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। अब मैं आप लोगों को ऊपर से इस कक्ष का व्यू दिखाती हूँ। तो अब मैं इस दूसरे कमरे के ऊपर, जो इस नीचे वाले महिला वाले कक्ष के ऊपर जो कमरा मौजूद था, मैं उस कमरे में बड़ी मशक्क़तों के साथ चढ़कर ऊपर की ओर आई हूँ। और जो यहाँ पर मुझे देखने पर दिखाई दे रहा है वो ये कि ये जो ऊपर वाला कमरा है ये बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ का स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज हो रखा है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। और पीछे की ओर जब यहाँ पर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर मौजूद है एक झांकी, जिसमें से बैठकर हम बाहर का व्यू देख सकते हैं। और ऊपर मौजूद है ये जालीदार खिड़कियाँ। और यहाँ पर उस टाइम का स्ट्रक्चर भी बचा हुआ है जिसमें कोई भी एडिशनल वर्क नहीं हो रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर उसी टाइम का है। ये फूलनुमा जो आकृति बनाई गई है ये उसी टाइम की है। और ऊपर से ये स्ट्रक्चर ढह चुका है, ये टूट चुका है ऊपर। और जब हम ऊपर देखते हैं इस गुंबद की छत को, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर एक फूलनुमा आकृति बनाई गई है। तो इस कमरे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, क्यों बनाया गया था, उसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता। क्योंकि ये कक्ष महिला वाले कक्ष के ऊपर बना है, तो शायद यहाँ पर भी महिलाएं बैठकर नमाज अदा करती होंगी। पर यहाँ पर सीढ़ियाँ ना होने की वजह से मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कमरा क्यों बनाया गया था। तो अब इस कमरे में दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ मौजूद नहीं है। तो अब मैं वापस से नीचे की ओर चलती हूँ, इस मस्जिद में नीचे की ओर।
कहते हैं कि 1947 से पहले इस मस्जिद में नियमित तौर से यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी, लेकिन आज वर्तमान में ये जो मस्जिद है और ये जो मकबरा, ये जो पूरा इलाका है, ये बिल्कुल सुनसान है। ये ASI सरकार के अंडर आता है। यहाँ पर आज कोई भी नमाज अदा नहीं की जाती है और ऐसा सोर्सेज के अनुसार ये कहा भी जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में दुकानें भी हुआ करती थी, यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते थे जो भी 19th सेंचुरी में हुआ करते थे, लेकिन उनको सबने सरकार ने हटा दिया और आज ये मस्जिद यहाँ पर इस हालत में मौजूद है। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फ्यूचर में मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।